तो आए हम अपने कलाम की तरफ चलते हैं। तो आज का मेरा कलाम जो उन्वान है वो है इन्फर्मिटी यानी कि वीकनेस उर्दू में हम जैसे इसको कहते हैं कि कमज़ोरी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक जैसे जिस्मानी कमज़ोरी या रूहानी कमज़ोरी भी होती है। तो इंसानी कमज़ोरी, क्योंकि इंसान क्या है, वो क्या है, कमज़ोर है। तो सिर्फ परफेक्ट कौन है, हमारा खुदा जो है, सिर्फ वही परफेक्ट है। तो इंसान अपनी कमज़ोरियों की वजह से, क्योंकि कभी इंसान कई दफ़ा क्या करता है कि वो अपनी कमज़ोरियों के ऊपर वो सोचता है कि मैं बहुत कमज़ोर नहीं हूँ। वो अपनी काबिलियत के ऊपर बहुत ज़्यादा वो फ़ख्र करते हैं, कहते हैं कि मुझे जैसे इंसान है उसको जब सब कुछ मिल जाता है तो वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह तो फिर वो क्या करता है, वो अपने कभी जिस्मानी वो क्या होता है कि बीमारी की सूरत में पड़ जाता है, उसको जैसे क्या होते हैं थकन हो जाती है और बीमार हो जाते हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ी बात, वो खुदा से दूर हो जाते हैं। और कई दफ़ा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिसकी वजह से हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए आज हम इस कमज़ोरियों के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम इन कमज़ोरियों पे फतेहाबी हासिल करेंगे, कैसे खुदा हमें क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है कि खुदा हम कमज़ोरों को ज़ोरावर बनाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि खुदा जो स्पिरिचुअली हमें कैसे स्ट्रॉन्ग होना है, हम स्पिरिचुअली कैसे स्ट्रॉन्ग हो, ताकि इन शैतान के जो इरादे हैं, जो मंसूबे हैं, जो शैतान हर वक्त जो बब्बर की तरह धाड़ता रहता है कि किसको फाड़ खाए, तो इसी तरह हम कमज़ोरियों में भी हम फतह हासिल करें, हम खुदा को भूलें ना। तो कमज़ोरी जो होती है वो बहुत तरह की होती है। एक तो जो कमज़ोरी हमारा जो कई दफ़ा हम जो खाना है वो भी हमारी कमज़ोरी, खाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन खाना जो है ना हमारी कई दफ़ा हमारी बॉडी को कई दफ़ा इतनी नीड नहीं होती जितना हम खाते हैं। खाना हमारी कमज़ोरी इसलिए कई दफ़ा बन जाता है कि जैसे अगर घर में कोई मेहमान आ रहा है या कोई पार्टी या ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं इन्हीं चीज़ों में, खाने पकाने में बहुत ही मसरूफ़ हो जाते हैं, तो हम खुदा को भूल जाते हैं। इसीलिए पौलुस रसूल भी क्या कहता है कि हमने क्या किया है, पेट को अपना खुदा बना दिया। क्योंकि वो क्या कहता है कि क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इतने खाने पीने में बिजी, क्योंकि खुदा के जो शागिर्द थे वो भी क्या करते थे, वो भी हर वक्त खाने के उसके में लगे रहते थे कि अभी कब से कहाँ से रोटियां लेके आएंगे, अभी खाने का इंतज़ाम कैसे करेंगे। तो इसीलिए कि वो कहता है कि पेट को हमने अपना खुदा बना रखा है। तो हमें इन चीज़ों के बजाय पीछे भागने के, इन चीज़ों पर गौर करने के, ज़्यादा टाइम देने के, हमें स्पिरिचुअली रूहानी ग़िज़ा जो है, हम रूहानी ग़िज़ा को अक्सर ही हम भूल जाते हैं, बल्कि हमें रूहानी ग़िज़ा के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए ताकि खुदा हमें सरफराजी अता करे। तो अगर हम देखें तो जो यकूब और जो ईसू था उसकी भी अगर हम स्टोरी अगर हम देखें, अगर हम पैदाइश उसका 25 बाब और उसकी 29 आयत में देखें तो इसमें क्या लिखा है कि यकूब ने क्या किया था, अपना पलोठा खाने के पीछे ही उसने क्या किया था, अपना पलोठा होने का हक जो था यीशु को दे दिया था, बेच दिया था। कि उसने इतनी जो उसको ब्लेसिंग मिली थी, कई दफ़ा हम अपनी ब्लेसिंग खो देते हैं इन चीज़ों के पीछे। मैं वैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अपने डैडी की देने लगी हूँ मैं। मेरे डैडी जो थे, जब हम छोटे थे तो मेरे डैडी ने एक टाइम सेट किया हुआ था कि 8 बजे जो हमने एक वर्शिप करनी है, भले कुछ भी हो, हम बिजी हैं, हम दूसरे कामों में टीवी देखने में, डैडी ने क्या करना है, हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। हमें पता चलता है वर्शिप शुरू हो गई है, लेकिन हमारे घर में कोई भी अगर कोई मेहमान भी आया ना तो कई दफ़ा हम क्या करते हैं, हम वर्शिप या इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, हम उनको सर्व करने में या खाने पकाने में उन चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं। लेकिन मेरे डैडी ने कभी इस चीज़ को नहीं किया, वो हमेशा खुदा को तरजीह देते थे। कोई मेहमान आ भी गया तो वो कहते थे पहले जो हमारा टाइम है हम पहले वो वर्शिप करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम खाना खाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी बड़ी एग्जांपल है जो हमें अपने ख़ानदान में, अपने घरों में ये करनी चाहिए। तो इसी तरह जब हम कमज़ोर होते हैं तो शैतान क्या करता है, हमारी कमज़ोरियों को ढूंढ रहा होता है कि किस तरह मैं उनके ऊपर अटैक करूं। तो इसी तरह
जो खुदा जो इसी तरह जैसे एक डॉक्टर है, कि एग्जांपल दे रही है, जैसे एक डॉक्टर है वो क्या करता है, अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को क्या करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, उसका इलाज करने की कोशिश करता है कि किस तरह मैं उसकी दवाई का टेस्ट के तरीके से उसकी बीमारी को ढूंढ पाऊँ, इलाज कर पाऊँ। तो इसी तरह आज हम भी अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे और हम दुआ करेंगे कि हम कैसे खुदा में स्ट्रॉन्ग हो और हम खुदा में ब्लेस हों। तो आज का जो मेरा कलाम जो मेन है वो है ज़बूर 77। ठीक है, इसमें से हम उसकी जो वर्स 6 है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ये ज़बूर जो है ये आसिफ ने लिखा है। जब भी हम ज़बूरों की बात करते हैं तो हमारे अक्सर ज़हन में दाऊद नबी की बात आती है। तो कुछ ज़बूर जो हैं आसिफ ने लिखे हैं, सुलेमान और लोगों ने भी लिखे हैं। तो ये जो ज़बूर है ना ये आसिफ ने लिखा है। और आसिफ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली कुछ थोड़ा सा मैं बताती जाऊँ कि आसिफ कौन था। आसिफ जो था वो एक वर्शिपर था। वो जो दाऊद के साथ वर्शिप, उसके आगे आगे वर्शिप करता था दाऊद। ठीक है, और खुदा ने उसको चुना था अपने जलाल के लिए कि वो खुदा की प्रस्तिश करे। वो सिर्फ प्रस्तिश ही नहीं करता था, क्योंकि उसने साम्स भी लिखे हैं, वो गाता था और बजाता भी था। अगर हम एक आयत इसमें पढ़ें कि खुदा ने उसको कैसे चुना। अगर हम देखें पहला तवारीख और उसका 15 बाब, तो उसकी 19 आयत में देखें तो उसमें क्या लिखा है, ओबेद, उदाम और यनीएल को जो दरबान थे, पस गाने वाले हमान, आसिफ और एतान मुकर्रर हुए ताकि वो पीतल की झांचों को जोर से बजाएं। उनको मुकर्रर किया गया, उनको चुना गया ताकि वो खुदा की क्या करें, खुदा के जलाल के लिए बजाएं और गाएं। और खुदा को प्रस्तिश बहुत पसंद है, क्योंकि आयज़ाया में भी लिखा है 20 में, खुदा कहता है कि उसने हमें बनाया ही अपनी प्रस्तिश के लिए, कि हम उसकी क्या करें, प्रस्तिश करें। तो खुदा को प्रस्तिश बहुत पसंद है। इसीलिए खुदा ने भी दाऊद क्या करता था, वो प्रस्तिश करता था। तो खुदा ने दाऊद को भी इसलिए चुन लिया कि वो प्रस्तिश करता था। तो इस तरह बहुत सारी, जब ये देखते हैं कि वो कितना बड़ा एक वर्शिपर था, और जब वो कहाँ वर्शिप करता था, वो वर्शिप कहाँ कर रहा था, खुदावंद का जो अहद का संदूक है उसके आगे वो वर्शिप कर रहे थे। जब वो अहद का संदूक लेके आ रहे थे, तवारीख में लिखा है, तो जब वो अभी हैकल बनी नहीं थी, उधर एक खैमा था और खुदा ने लावियों को, इनको सबको चुना था कि वो खुदा की क्या करे, प्रस्तिश करे। तो वो इतना खुदा की प्रस्तिश करने वाला, इतना खुदा के साथ टाइम गुजारने वाला। और आपको पता है जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदा का क्या होता है, तख्त लग जाता है, खुदा की हजूरी आ जाती है, तो खुदा खुद आन मौजूद होता है। तो उसमें एक जो खुदा की प्रस्तिश करने वाला आसिफ, वो अगर उसकी 6 आयत में देखे तो वो खुदा से क्या कर रहा है, कुछ उसने सवाल खुदा से किए हैं, वो क्वेश्चन कर रहा है खुदा को। 6 सवाल उसने खुदा से किए हैं। आज हम उन सवालों को भी देखेंगे और उन जवाबों को भी देखेंगे। ठीक है, वो कहता है कि मुझे रात को अपना गीत याद आता है। तो रात को ही क्यों उसको गीत याद आता है, वो लेटा हुआ है अपने बेड पे, तो वो खुदा उसको कह रहा है कि रात को मुझे अपना गीत याद आता है। रात को क्यों याद है, क्योंकि क्या होता है, रात को अंधेरा होता है, खामोशी होती है, सन्नाटा होता है, तो एक अकेलापन होता है। तो इसमें हमें वो क्या कहता है कि मुझे रात को खुदा का एक गीत, जो उसने गीत लिखा है, वो उसको याद आ रहा है। तो कई दफ़ा हम लोग भी क्या करते हैं, हम कुछ लोग होते हैं जो रात को खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, खुदा के साथ टाइम गुजारना पसंद नहीं करते, वो पार्टीज़ में और लोगों के साथ अपनी जो खुशियां हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो बाहर ढूंढते हैं, सुकून बाहर ढूंढते हैं। बल्कि हमारा सुकून कहाँ है, इत्मीनान जो हमें खुदा से मिलता है। तो आगे वो क्या कहता है कि मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है। वो इतना बड़ा खुदा का वर्शिप है, लेकिन वो सोच रहा है, खुदा से सवाल कर रहा है कि मेरा दिल जो है वो सोच रहा है और बड़ी तफ्तीश में है कि क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये हम उसकी 6, 7, 8 आयतें पढ़ रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं अपने दिल में सोचता हूँ कि मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में, किस चीज़ में जिसमें मैं लगी है, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या खुदा हमेशा के लिए छोड़ देगा। तो ये कैसा डर है उसके अंदर, कैसा खौफ है जो उसके अंदर ये आ रहा है कि खुदा कैसे उसको छोड़ देगा। जो खुदा की हजूरी के अंदर रहता है, जो खुदा की प्रस्तिश करता है, खुदा तो परस्तारों को जो सच्चे दिल से रूह से करते हैं, खुदा तो उनको बहुत पसंद करता है। तो
लिखा है, वो कहता है कि क्या खुदा हमें छोड़ देगा। वो खुदा से सवाल कर रहा है, जबकि खुदा तो कभी भी हमें नहीं छोड़ता। अगर हम ज़बूर 27 और उसकी 10 आयत पे देखें, लिखा है कि अगर तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़ दें तो मैं तुझे, खुदा क्या कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये फिर, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं, और कलाम में ये भी लिखा है कि मैं अर्ज़ा में कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। और खुदा क्या कहता है कि मैंने तो तेरी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी है। खुदा तो हमसे इतना प्यार करता है और उसको भी पता है, लेकिन वो कैसा सवाल खुदा से कह रहा है कि क्या खुदा हमेशा के लिए हमें छोड़ देगा, क्या वो कभी मेहरबान ना होगा। वो खुदा की मेहरबानियों पे भी क्वेश्चन कर रहा है। वो खुदा को सवाल कर रहा है कि क्या खुदा तो कभी इसके बाद कभी वो तुम मुझ पे मेहरबान ना होगा। वो खुदा की मेहरबानियों को भूल गए। तो इसी तरह हम भी कई दफ़ा खुदा की मेहरबानियों को भूल जाते कि खुदा हमारे लिए, ये सवाल कई दफ़ा जब हम भी मुश्किल में होते हैं, परेशानियों में जुड़ जाते हैं, अपनी फैमिली में परेशानियां आ जाती हैं, बीमारी आ जाती है, तंगी आ जाती है, तो क्या होता है कि हम, ये सारे सवाल हमारे दिल में भी आते हैं कि क्या खुदा ने हमें छोड़ दिया है, क्या खुदा हम पर कभी फिर मेहरबान ना होगा, क्या कभी करम नहीं करेगा हम पे, हमारे ऊपर। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, हमारी फैमिली में ही है। तो जब कभी भी उनके साथ दुआ करो तो वो क्या कहते हैं, कोई परेशानी है उनको तसल्ली देने के लिए उनके साथ मिल के कभी दुआ करो तो वो क्या कहते हैं, खुदा हमारी तो नहीं सुनता, वो तो कभी हम पे मेहरबान नहीं होता, खुदा हम पे कभी नहीं करेगा। तो तुम दुआ करो, शायद खुदा तुम्हारी सुन ले, तुम्हारे जरिए से खुदा सुने, हमारी नहीं खुदा सुनने वाला। वो इतने डिसऑर्डर्ड हुए होते हैं खुदा से। वो कैसे? क्योंकि ये ख्यालात जो हैं, ये शैतान जो है ना, ये खुदा की तरफ से नहीं होते। ये शैतान जो है, जो डेवल है, वो अटैक करने की कोशिश करता है। वो देखता है जहां हम थोड़े से कमजोर हुए हैं, वो अटैक करने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि अब इनका दिल जो परेशानियों से थक गया, वो दुआ करके तो शायद खुदा इनकी नहीं सुना। इनके दिल में, हमारे दिलों में ऐसे वसवसे, ऐसी बातें हमारे माइंड के साथ खेलता है। शैतान जो है सबसे पहले हमारी सोचों के साथ खेलता है, हमारे दिमाग में ऐसी सोचें आने देता है, दिल में ऐसे ख्याल आने देता है कि अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी फैमिली तो ठीक नहीं हो सकती, तू तो बीमारी से नहीं ठीक हो सकता, तू तो निजात ही नहीं पा सकता इस तरीके से, इन चीज़ों से। तो इस तरह उसके दिल में भी, जो उसके दिल में सवाल है, वो सवाल हमारे दिलों में भी आते हैं। लेकिन हमारा खुदा क्या है? मेहरबान है। वो हमें इन सारी मुश्किलों से निकालता है, सारी परेशानियों से निकालता है। फिर वो क्या कहता है, अगर उसकी 8 आयत देखें कि क्या उसकी शफकत हमेशा जाती रहेगी। खुदावंद की शफकत तो हमेशा है, उसकी शफकत तो हमेशा हमारे सरों पे रहती है। हमें नजर आती है हमारी जिंदगियों में कि खुदा कैसा मेहरबान है और उसकी शफकत अबदी है। बल्कि उसकी शफकत ऐसी नहीं है कि अभी है तो कल नहीं है या परसों नहीं है, उसकी तो अबदी, हमेशा तक उसकी शफकत हम पर रहने वाली है। तो और वो एक सवाल क्या कह रहा है कि क्या उसका वादा अब तक बातिल हो जाएगा। वो खुदा से फिर क्वेश्चन कर रहा है कि खुदा क्या तेरे वादे बातिल हैं, कि बातिल का मतलब है कि ख़त्म होने वाले हैं, क्या खुदा के वादे ख़त्म हो जाएंगे। तो लेकिन देखो, कलाम हमें, कई हमारे लोगों के भी दिलों में यही ख्याल आते हैं कि क्या खुदा ने तो ये वादा किया था। खुदा तो, बहुत सारे लोग हमें भी क्वेश्चन करते हैं और शेयर भी करते हैं कि खुदा ने तो ये वादा किया था, खुदा ने तो ये वादा किया है, खुदा तो ये कहता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमें तो शिफा नहीं मिले, हमारी तो जॉब नहीं हो रही, हमारी ज़िंदगी तो सही नहीं हो रही, हमारे रिलेशन सही नहीं हो रहे। लेकिन फिर वो हर वक्त हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ही खुदा को करते रहते हैं। तो हम इस तरह क्या हो रहे होते हैं, स्पिरिचुअली हम और पीछे पीछे कमजोर, बजाय के मजबूत होने के, इन चीजों का ध्यान हटा के, क्योंकि खुदा तो क्या है, वो तो वादों का सच्चा खुदा है। और कलाम में क्या लिखा है कि खुदा के लिए झूठ बोलना नामुमकिन है। खुदा ऐसे शैतान ही ना दे कि वो हमारी कमजोर, हमें और कमजोर कर दे। ठीक है। और क्या लिखा है कि क्या खुदा कर्म करना भूल गया है। और खुदा तो कभी भी कर्म करना नहीं भूलता। खुदा तो इतना रहम से भरा, प्यार से भरा हुआ खुदावंद है। उसने तो अपने बेटे को, इतनी मोहब्बत उसने की, तो उसने अपने बेटे को भी हमारे लिए बख्श दिया, ताकि हम क्या करें, हम ईमान लाएं और हम निजात, हमेशा की जिंदगी का निजात का काम हमारे लिए किया, ताकि हम इस दुनिया में ना पड़े रहें, बल्कि हम उन आसमान पे जाएं जो खुदा ने घर हमारे लिए तैयार किए हैं। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। और फिर इस आगे हम देखते हैं कि वो कहता है कि क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली है। तो खुदा कभी भी
कहर नहीं करता। खुदा तो हमेशा रहमत वाला खुदा है, वो तो रहमत से भरा हुआ खुदा है। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं वो क्या यही सवाल करते हैं कि क्या खुदा हम पे अब कभी खुदा की रहमत नहीं होगी, क्या खुदा अब हम पे कभी रहमत नहीं करेगा। लोगों के दिल जो होते हैं वो टूट चुके होते हैं, बहुत डिस्करेजमेंट कई दफ़ा लोगों के दिलों में आई होती है। तो ये खुदा का आज कलाम है कि ये जो सवाल वो आसिफ खुदा से कर रहा है कि खुदा तू मुझे भूल गया, तूने मुझे छोड़ दिया, क्या कभी तेरी रहमत अब मुझ पे नहीं होएगी, तेरी शफकत मुझ पे नहीं होएगी। तो लेकिन फिर क्या होता है आगे, इसके जवाब भी खुदा उसको देता है, इसके जवाब भी उसको मिलते हैं। तो आज अगर उसको इसके जवाब मिल रहे हैं तो आज हमें भी हमारी कमजोरियों में हमें जवाब मिलेंगे। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। तो आगे उसकी 10 आयत में हम देखते हैं फिर वो क्या कहता है। फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है। हालेलुया। वो इकरार करता है, वो देखता है, जब वो सवाल करता है तो फिर उन पे जब गौर करता है तो वो देखता है कि ये तो सारी मेरी ही कमजोरी है कि मैं इन बातों पे कैसे, मैंने शैतान के इन बातों पे यकीन कर लिया, कैसे मैंने खुदा को इतना छोटा बना दिया, कैसे, क्योंकि खुदा जो है सबसे बड़ा है, खुदा के सिवा और कोई माबूद नहीं है। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा जो हमारी जिंदगी का मंबा है। तो वो कहते हैं ये तो मेरी ही, हमारी ही कमजोरी है। और आज हमें भी ये देखना है कि हम किन चीज़ों में जकड़ के, तो हम अपनी कमजोरियों में जब कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें भी अपनी कमजोरियों पे गौर करने की नीड है। हम कहीं खुदा पे क्वेश्चन तो नहीं कर रहे, हम खुदा को सवाल तो नहीं कर रहे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके भाई वो भी बहुत वर्शिपर थी खुदा की, बहुत कलाम सुनाती थी खुदा के साथ और बहुत कलाम को शेयर करती थी लोगों के साथ, बहुत दुआ में मशगूल रहती थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उसके भाई को किसी ने शूट कर दिया, गोली लगी, उसके भाई की डेथ हो गई। जवान उसका भाई था। तो वो इतनी, उसके साथ जब ये इंसिडेंस हुआ तो वो इतनी खुदा से दूर हो गई। तो वो कहने लगी कि ये खुदा ने मेरे साथ ही क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मेरे भाई को खुदा ने बचाया क्यों नहीं, मेरे भाई को, मैं तो खुदा में इतनी दुआ करने वाले में थे, मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों खुदा ने मेरे भाई को ले लिया। तो क्या होता है कि हम क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। हमें खुदा पे भरोसा होना चाहिए। खुदा कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा तो सबको चाहता है कि वो आसमान पे जाए। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि वो आगे खुदा उसको क्या जवाब दे रहा है कि मैं तो हक ताला की कुदरत के ज़माने को याद करूंगा, बजाय कि हम अपनी कमज़ोरियों पे ध्यान दें, खुदा किससे क्वेश्चन करें, खुदा तूने छोड़ दिया, तूने ये कर दिया, तू रहम नहीं करता, तू हमारी मुश्किलों को नहीं देखता। तो बजाय कि हमें क्या करना चाहिए, हमें खुदा की कुदरत, खुदा के ज़मानों को याद करना चाहिए कि कब खुदा ने अपनी कुदरत, उस ज़माने को खुदा ने कब हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए। कहता है मैं खुदा के कामों का जिक्र करूंगा कि खुदा ने कैसे मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। खुदा कहता है जब भी तुम इकट्ठे होकर तो मेरे बड़े बड़े कामों का जिक्र करो कि खुदा कैसा मेहरबान है। तो हमें क्या करना चाहिए, बजाय कि हम क्वेश्चन करें अपने, हम कमज़ोर बने, हम खुदावंद में मजबूत बने। इस तरह जब हम खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र करेंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्पिरिचुअली भी खुदा हमें खुदा बढ़ाएगा। और क्या कहता है, क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। जो कदीम में, जो पीछे कभी, अब आप सोचें जब आप बचपन में थे, जब आप जवानी में थे, जब कोई ऐसा टाइम था जो पुराना टाइम था, खुदा ने कैसे मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। हम क्या करते हैं, अगर एक खुदा ने काम नहीं किया, अगर एक काम हमारे लिए नहीं आता, हम बाकी इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। खुदा तो क्या, इधर इंसानों भी ऐसे ही करते हैं। अगर कोई किसी के लिए बहुत अच्छे काम करता है, किसी ने एक दफ़ा इनकार कर दिया या एक दफ़ा किसी के काम नहीं हो सकता, उसकी मजबूरी हो, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे किसी के, इसने तो हमारे लिए अच्छा किया ही नहीं। वो उसकी अच्छाइयों को याद ही नहीं करते जो उसने पहले अच्छाइयाँ की होती हैं। वो उसकी उस कमज़ोरी को, उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इसी तरह हमें भी खुदा के लिए हमें याद करना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए, कितने अजीब काम किए हैं। खुदा जो रहीम, जो कुदरत वाला खुदा है, खुदावंद का शुक्र हो। फिर लिखा है कि मैं तेरी सारी सन्नत पर ध्यान करूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए, खुदा ने जो सन्नत, खुदा देखें कि खुदा ने कितना अच्छा खूबसूरत दुनिया, खुदा ने हमें कितना खूबसूरत है, खुदा ने दुनिया में कितनी खूबसूरती बनाई है। तो अगर दुनिया में आप कभी ट्रैवल करें तो देखिए खुदा ने कितना खूबसूरत दुनिया को बनाया। फिर भी हम खुदा पे क्या करते रहते हैं, हम क्वेश्चन ही करते रहते हैं। खुदा की इन नेमतों के
हम क्या करते हैं, शुक्रगुजारी नहीं करते। हमारे दिल तो खुदा की शुक्रगुजारी से भरे रहने चाहिए, बजाय कि हम कमज़ोर हों, अपनी कमज़ोरियों पे, इन चीज़ों पे हमारा ध्यान रहता है। हमें अपनी कमज़ोरियों पे ध्यान करने की नीड नहीं है। और फिर कहता है और तेरे कामों को मैं सोचूंगा। फिर वो क्या कर रहा है, अपने वो खुदा के कामों को सोच रहा है कि खुदा ने कैसे मेरे लिए काम किया, मेरे बच्चों के लिए खुदा ने कितना अच्छा किया, मेरे हस्बैंड के लिए कितना अच्छा किया, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में कहाँ थी, खुदा ने मुझे कहाँ, जैसे अभी सिस्टर जी ने पढ़ा ज़बूर 100 देखा था, तुझे मुझे मजबला से उठा के मीरों की मजलिस में बैठाया। ऐसे बड़े बड़े खुदा ने वाकई है, और ये गवाही है मैं अपनी देती हूँ कि खुदा ने हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में भी ये किया है। और मैं ये गवाही सबको देती हूँ, मैं कहती हूँ खुदा ने हमें कैसे कहाँ से उठा के, खुदा ने कैसे हमें मीरों की मजलिस में बैठाया। खुदा का शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा जो अपने लोगों के साथ वफादार खुदा है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खुदा के कामों को सोचना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। ऐ खुदा तेरी राह मुकद्दस है। खुदा की राह क्या है, मुकद्दस है। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, उन राहों पे जाना चाहिए जो मुकद्दस नहीं है। गुनाह में घिरना चाहिए, अपनी कमजोरियों को हर वक्त लिए फिरना चाहिए, शैतान को मौका देना चाहिए कि वो हमें अटैक करता रहे, कि बल्कि हमें मुकद्दस जगह कौन सी होती है, जहाँ खुदा की हजूरी होती है, जहाँ खुदा की प्रेजेंस होती है। तो हमें कहाँ जाना चाहिए, खुदा की है कि खुदा के घर में जाना चाहिए। अगर जहाँ कहीं भी है, अगर कोई ऐसी कोई मीटिंग है या कहीं भी आप ऐसे मिल के बैठ के दुआ करते हैं, अगर आप फील करते हैं कि यहाँ खुदा की प्रेजेंस है, यहाँ मुझे पीस मिलता है, खुदा की प्रेजेंस मुझे महसूस होती है, खुदा मेरे साथ बात करता है। जैसे अगर आप अपने घर में हैं तो खुदा के कहता है अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद कर, मेरे साथ क्या कर, फेलोशिप कर, दुआ कर, मुकद्दस, वो मुकद्दस जगह जैसे। तो खुदा चाहता है कि होली प्लेस तुम ऐसे जाओ जहाँ वो जगह मुकद्दस हो जाती है, जहाँ खुदा की पाक हजूरी आ जाती है। तो हमें ऐसी जगहों पे ऐसे जाना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, मिल के एक दूसरे के साथ दुआ करनी चाहिए, ताकि हम क्या करें, खुदा हम दूसरों को भी, रूहों को भी फेर के लेके आए, बजाय के जो कमज़ोर हैं उनको हम सहारा दें, उनको खुदा की प्रेजेंस में लेके आए। खुदा उनका शुक्र हो। और कलाम में लिखा है 13 आयत में, फिर से आगे पढ़ेंगे हम, लिखा है कि कौन सा देवता खुदा की मानद बड़ा है। अगर देखें दुनिया में कोई भी ऐसा देवता नहीं है, कोई भी, सिर्फ हमारा खुदा जो है, ये सुना जिंदा और सच्चा, सिर्फ एक ही वाहिद खुदा है जिसकी हम परस्तिश करते हैं। हमारा ईमान, हमारा भरोसा है कि हमारा खुदा जो है, हमारा एक ही खुदा है, हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भटक जाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर है। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि वो कमज़ोर है, वो अपनी कमज़ोरियों पे हमेशा ध्यान देते रहते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, विच क्राफ्ट की तरफ चले जाते हैं, जादू, इन चीज़ों के पीछे चले जाते हैं। वो खुदा पे भरोसा नहीं, उनको ये नहीं पता कि हमारा खुदा एक ही बड़ा खुदा है। वो दूसरी चीज़ों में, अपनी कमज़ोरियों में पड़ के दूसरे खुदाओं के पास जाने की, शायद इस खुदा से, मेरे इस पीर से, उन पीरों को, कई चीज़ों को वो अपना खुदा बना लेते हैं। वो सोचते शायद ये मेरी कमज़ोरी में मेरी मदद करेगा, हमारी कमज़ोरी ये जो हमारे ऊपर आ गई हैं, ये जो हमारी परेशानियां आ गई हैं, ये जिनको उन्होंने खुदा, ये पीर फकीर हैं, ये जो विच क्राफ्ट है, इनके पीछे लग जाते हैं। कहते हैं हमारी ज़िंदगी का हल किसके पास है? इन्हीं चीज़ों के पास है। उनका भरोसा उन्हीं पे होता है। लेकिन हमारा भरोसा हमारे जिंदा खुदा पर है कि हमारा एक ही खुदा बंदा है। आज हमें इन कमजोरियों को देखने की नीड है कि हमारा एक ही खुदा है। हालेलुया। और लिखा है वो खुदा है जो अजीब काम करता है, और तूने कौमों के दीवान अपनी कुदरत जाहिर की है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद जो है वो क्या करता है? अजीब काम हमारी जिंदगी में करता है। खुदा जो है अजीब, मशीर, कादर मुतलिक बाप है। वो एदोनाय है। खुदावंद का शुक्र हो। वो निस्सी है। खुदावंद का शुक्र हो कि वो अजीब काम कई दफ़ा हमारे ज़िंदगी में करता है, क्योंकि कई दफ़ा हमें समझ भी नहीं आती कि ये काम हमारी ज़िंदगी में कैसे हो गया, ये हीलिंग हमें कैसे मिल गई, ये काम जो हमारी जिंदगियों में रुका हुआ था ये कैसे हो गया, हमारे जो रिश्ते टूट रहे थे ये रिश्ते जुड़ कैसे गए, ये सारे काम कैसे हो गए, ये हम कमजोरियों में हम कैसे जोरावर बन गए हैं। खुदावंद का शुक्र हो। हम कुछ और हवाले एक दो पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत में खुदा क्या कहता है? हालेलुया। खुदा का शुक्र है, खुदा की तारीफ हो। लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
तो उसमें हम सब कुछ जो हमें ताकत बख्शता है, खुदावंद क्या है, हमारी ताकत है, वो हमारा जोर है जो हमें ताकत बख्शता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद का शुक्र हो। और एक और हम हवाला पढ़ेंगे 2 करंथियों और उसका 9 बाब और उसका 12 बाब और उसकी 9 आयत 10 आयत पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है कि मगर उसने, पौलुस रसूल कहता है कि उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक़्त ज़ोर आवर होता हूँ। तो हम क्या करते हैं इसमें, वो क्या कह रहा है कि जब हम क्या कहते हैं, जब कई दफ़ा हमारी बेइज्जती होती है तो हम क्या करते हैं, अब तो हम इसको छोड़ेंगे, हम तो बर्दाश्त, हमें टॉलरेंस ही नहीं होती। ये भी एक हमारी, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारी क्या होती है, कम जब बदला लेने पे आ जाते हैं तो हमारी ये कमज़ोरी बन जाती है। ठीक है, तो खुदा वो क्या कहता है कि ये जब हम तंगी में, सताए जाने में, जब हम, खुदा कहता है जब तुम सताए जाओ तो क्या करो, खुदा का शुक्र करो, प्रेज करो, खुदा का शुक्र करो कि हम खुदा के नाम पे सताए जाते हैं, तंगी में भी खुश हो। लेकिन अगर किसी पे आज अगर हम देखें, हम अपनी जिंदगियों में देख लें, अगर बड़ी हम पे कोई तंगी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं, हम खुदा पे सवालात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि जब हम कमज़ोर, लेकिन खुदा क्या करता है, जब हम कमज़ोर होते हैं उसी में हम जोर आवर होते हैं, हम खुदा को सवाल करने लग जाते हैं। जैसे ये आसिफ सवाल कर रहा था, तो अगर अय्यूब नबी की भी अगर हम स्टोरी सुने, मेरी फेवरेट स्टोरी है, तो उसमें क्या कहता है कि जब उसका सारा कुछ चला जाता है, सब कुछ उसकी, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं रहता, तो आखिर में उसकी बीवी भी क्या कहती है कि खुदा पे लानत कर दे और खुदा को बोल। लेकिन वो क्या कहता है, हम एक आयत पढ़ेंगे, अय्यूब उसका 1 बाब और उसकी अगर हम 22 आयत पढ़े तो आखिरी आयत उसमें लिखा है, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। देखें कितनी बड़ी बात, जिस आदमी का सारा कुछ चला गया हो तो वो भी खुदा को क्या कर रहा है, खुदा को सजदा कर रहा है, खुदा के कह रहा है कि मैं कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं कभी खुदा को क्वेश्चन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिसने लिया उसी ने दिया, उसी का नाम मुबारक हो। तो क्या हम कई दफा सोचते हैं कि हमने अपनी ताकत से सारा कुछ लिया है, हम कमजोर इसीलिए हो जाते हैं कि हम अपनी इन चीजों पे, ताकत पे भरोसा करते हैं। हम कहते हैं हमने सारा कुछ शायद अपनी ताकत से लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनका भरोसा खुदा पे होना चाहिए कि खुदा ये देने, अगर खुदा ना दे तो क्या है हमारे पास, अगर सांस ही ले लो, अगर हम आज खुदा हमें क्या देता है, रोज सुबह उठते दुआ करते, शुक्र करते हैं खुदा नई सांसों के लिए जो तूने हमें दी है। तो अगर हम खुदा हमें नई सांस ही ना दे तो हम इस दुनिया में कैसे जिंदा रहेंगे। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा जो है, इसी तरह खुदा अपने इन कलाम के जरिए हमें सिखाता है। तो कलाम से हमें जुड़े रहना चाहिए। और क्या कहता है अय्यूब नबी, क्या हम खुदा के साथ अगर हम उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत में क्या लिखा है, वो क्या कहता है कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। हम क्या सोचते हैं, हमारी सोचें कहाँ तक जाती हैं कि हम सिर्फ खुदा से हमें अच्छा ही मिले। तो अगर कुछ कभी हो भी जाता है तो हम खुदा को क्वेश्चन करने पे आ जाता है। क्या खुदा को, कई लोग कहते हैं क्या खुदा को हम ही मिले थे ये करने के लिए, खुदा ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया। तो कितनी बड़ी बात, वो कहता है कितनी हम्बलनेस है उसके अंदर। वो कहता है कि क्या हम सिर्फ सुख पाएं, दुख ना पाएं। तो हमें अपने दुखों में भी मजबूत, अपनी कमजोरियों में हमें मजबूत होने की नीड है, क्योंकि खुदा हमारी कमजोरियों में भी हमें जोरावर बना देता है। तो इसी तरह अगर हम मजबूत होंगे, अपनी कमजोरियों में भी जोरावर होंगे, तो हम क्या होंगे, स्पिरिचुअली खुदा के, और सारा जो जितनी भी चीजें वो खुदा के कलाम में पाई जाती, सारे वादे खुदा के कलाम में पाए जाते हैं। तो खुदा के कलाम से हमें सारा खुद ताकत जो है, हमें जो मिलती है, तसल्ली मिलती है, खुदा के कलाम से मिलती है। आज हम इस कलाम को हम सिर्फ अपने तक नहीं, हम दूसरों तक भी खुदा के कलाम को जो है बांटे, जहाँ तक हो सके खुदा के कलाम को शेयर करें। जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, जिस कमज़ोरी में खुदा आपका जोर बना है, उसको ज़रूर शेयर करें कि मैं इस चीज़ में मैं कमज़ोर था, देखो खुदा ने मेरी कमज़ोरी में मेरा जोर बना है।
मेरा जोर मेरा खुदा है, मेरा जोर बन जा। गीत है, मेरा जोर बन जा, मेरी जान बन जा। तो ये है कि खुदा जो है हमारी कमज़ोरियों में भी हमारा जोर आवर है। खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा हमारी कमज़ोरियों में भी फिर भी हमें नहीं छोड़ता। हम सवाल तो खुदा पे उठाते हैं, लेकिन खुदा कितना मेहरबान है। यही हमने सीखा है कि खुदा कितना मेहरबान है, कितना रहमत वाला है, कितना शफकत वाला है। और ये तो हमारी ही कमज़ोरी है कि हम खुदा पे क्वेश्चन करते हैं। हमें खुदा के बजाय के क्वेश्चन करने के अपनी कमज़ोरियों को देखने की नीड है। देखें, जांचें। जैसे दाऊद नबी 139 ज़बूर में क्या कहता है कि आए खुदावंद मुझे जांच, मुझे देख, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं, कोई कमज़ोरी तो नहीं, कोई गलती, कोई गुनाह तो नहीं है मेरे अंदर। जैसे वो दाऊद नबी कहता है, आज हमें भी ये कहने की ज़रूरत है, खुदा हमें झांचिए, हमें देखिए, हमें परखिए कि क्या हमारे अंदर कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है जो छुपा, जो हमें कमज़ोर बना रहा है। हमें तो खुदा तुझ में मजदू तो कमज़ोरों को जोर है, तो ताकत बख्शता है। खुदा तो कह रहा है तेरे दाहिने हाथ, तेरे आगे पीछे तेरे 10,000 गिरेंगे, 1,000 तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। खुदा तो देखो ऐसे तो हमें तो कोई, हम खुदा तो अपने पैरों के नीचे हमें छुपा के रखता है। खुदा तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करता है। तो हम शैतान को मौका ना दे, अपनी कमज़ोरियों पे गौर करें कि हम कहाँ कमज़ोर हो जाते हैं, जो फिर हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ नहीं पाते। तो आज हम अपनी कमज़ोरियों पे गौर करें और देखें, और खुदावंद आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल हो।